हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप सबके? सब बढ़िया ना? होना भी चाहिए ना। ऑल ओके। एक बार आप बता देना कि सारा कुछ आप लोगों के पास सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आवाज़ और स्क्रीन अच्छी तरीके से दिख रहा है ना? एक बार आप कमेंट कर देना भाई, है ना? चलो, अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं एक लाइव मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपका इन लाइव मॉक टेस्ट में आपका स्वागत करता हूँ, है ना? जो भी इस चैनल पे है, ज़रूर से आप लोग क्या करना भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना? जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देखेंगे कि ये लाइव मॉक टेस्ट आपका एसएससी सीजीएल का आया हुआ है, वो भी टेक्स्ट बुक के साइट पे आया हुआ है ना? जो भी पेरेंट्स इस चीज़ को अ, हो सकता है अभी तक नहीं देख पाए होंगे, तो वो डेफ़िनेटली इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएँगे, देख पाएँगे। कि एक और लाइव मॉक टेस्ट आप लोगों के बीच आ गया है और इस लाइव मॉक टेस्ट का नाम है अल्टीमेट लाइव टेस्ट 7। और मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ का आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चाहे वो ये 7 7th है आज का अल्टीमेट लाइव टेस्ट। इससे पहले 1 से लेके 6 तक हमने अपने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया लाइव टेस्ट के रूप में, है ना? एसएससी सीजीएल 2025 टारगेट हमने क्या किया है, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है और वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा मॉक टेस्ट आपका लाइव टेस्ट आपको अपलोड किया गया है। साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट भी आपको अलग से सेक्शनल टेस्ट का आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देन आफ्टर पीवाईक्यू सीरीज़ का भी है ना? बहुत सारा चीज़ है, आप एक बार विज़िट तो करो। चलो अपन इस देरी को ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे हम, और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे कन्फर्मेशन ले लूँ कि आप लोगों तक बिल्कुल सही तरीके से आवाज़ जा रही होगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं ना, जो भी चैनल पर नए हैं, अप्रेंटिस है, टायरो है, नियोफाइट है, ग्रीन हॉर्न है, तो वो ज़रूर इस चीज़ को क्या करेंगे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, है ना? सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और फिर उसके बाद हम लोग देते हैं लाइव टेस्ट, है ना? और देखते हैं, हालाँकि आपको क्या बताएँ इसके बारे में, पहले मैं बता देता हूँ जो भी मैंने एक्सपीरियंस अ, लिया है इन 6 टेस्ट के अंदर, अल्टीमेट लाइव टेस्ट 6 के अंतर्गत। तो वो ये है कि इसका लाइव टेस्ट का जो अल्टीमेट लाइव टेस्ट है ना, ये अच्छा लेवल का रहता है ना? इसको आप लो कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। लो कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये मॉडरेट टू हाई लेवल में ही जाता है। हाँ, जितना भी मेरा आप मार्क्स देखोगे तो वही 137 टू ऊपर जाते-जाते 158, 160 तक ही गया है ना? कभी-कभी गया है, किसी में भी कम गया है। तो इसका लेवल आपका सही रहता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस अल्टीमेट लाइव टेस्ट को आपने ज़रूर क्या करना है, टेस्ट लगाना है और मार्क्स ज़रूर आपने शेयर कर देना है ना? अपन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक बार देख लो भाई, आपने सब्सक्राइब चैनल को किया है या नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कितना ही टाइम लगता है ना? और मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ-कुछ वर्ड्स मैं जो है ना दे रहा हूँ इंग्लिश का, और यदि वो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह का तमाम तरह के वीडियो और इम्पोर्टेंट वर्ड्स का जो है ना, जो कि पीवाईक्यू सीरीज़ पे रहेगा, पीवाईक्यू इंग्लिश वर्ड रहेगा, और ऐसा वर्ड रहेगा जो कि आप डेली बेसिस पे आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सेक्शन में, है ना? तो अपन उसी वर्ड्स को अपन शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से अपन अपलोड करते रहेंगे, और आप लोगों के यदि प्यार रहा तो दिन में 3 बार 4 बार हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, 3-4 टाइम्स करके, ताकि जल्दी से कवर हो जाए, है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं, इस मुहिम में आप लोग का साथ ज़रूरी है। सोचा तो बहुत कुछ है, अब देखते हैं इम्प्लीमेंट कितना तक हो पाता है। खुद के साथ-साथ आप लोगों को भी मैं सोच रहा हूँ कि जैसा मैं करना चाहता हूँ, वैसा आप भी मेरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत तो आप लोग ऐसा तो सोच ही रहे होंगे कि कुछ ना कुछ जो नहीं कर पाते थे, अब थोड़ा-सा मेरे वीडियो के माध्यम से आप कुछ कर पा रहे होंगे, तो वो मुझे फ्रूटफुल महसूस होता है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैं ये सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक बार देख लो एक बार फिर से सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, और मिलते हैं एक लास्ट में, एंड करते हैं टेस्ट को, उसके बाद फिर बात करेंगे 5 मिनट, ठीक है? बने रहिएगा तब तक अपन। रीजनिंग से अपन स्टार्ट करते हैं पहले ना, चलो। एलेक्सा स्टॉप। चलो, ये कह रहा है कि सी का ए से क्या संबंध है? सी इधर है, ए इधर, पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा ना। डिवाइड करते रहे, सी पुत्री है ई की, सी पुत्री ई की, इंटू का मतलब आता है पिता है, ई पिता है किसका, बी का। और माइनस का क्या अर्थ आता है? माइनस का ए बी का पुत्र है, बी पुत्र है किसका? तो डी का डी माइनस में आ गया, भागा का क्या अर्थ आ जाता है? पुत्री है, डी पुत्री है किसकी? तो ए की पुत्री है ना? तो सी का ए से क्या संबंध है? सी क्या लगेगा? ए का
तो ये इसका बेटी हो गया ये। मम्मी, मम्मी के सी क्या लगेगी? नातनी लगेगी ना, पोती नहीं, पुत्रवधू नहीं, पोती, भतीजी, पोती या पुत्री, पोती ही लगेगी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन। क्यू 17 3 20। अच्छा यहाँ पे देखो, 17 3 20 और 26, यहाँ पे 6 3, यहाँ पे 6, यहाँ भी 6 जोड़ा है। 14 3 17 आना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पे 5 जोड़ा है, यहाँ भी 5 जोड़ा है, यहाँ भी 5 जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 20 5 25 25 और 4 5 4, ये भी 5 जोड़ा है। 19 5 24, 24 5, अरे अरे रुक जाओ, 14 5 19, 19 5 24, 2 और 3, ये सही है। ये गलत है, ये गलत है ऊपर वाला, है ना? आगे बढ़ते हैं। सिस्टम में ही नहीं बैठ पाया। 17 से 136 कैसे गया? 40 इधर है। 11 से 198 और ये 90 कैसे गया, ये बताना है अपने को। तो 11 11 17 17 289 नहीं जाएगा ऐसे, और 17 जोड़ो तो 57 आ जा रहा है। और गुना 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी से 11, 114 आ रहा है। और यहाँ पे 45 गुना 11 करने से क्या फायदा आएगा? तो 5 5 4 9, और ये 495 आ रहा है। ऐसे भी कुछ नहीं जा रहा है। डिफरेंस देख ले। 17 नमा 153, 17 55 17 17 17 17 8 है 136, 17 8 है 136। 11 गुना 18 यहाँ पे आ रहा है। कुछ ना कुछ तो है इसमें लॉजिक। लॉजिक क्या आ रहा है इसमें? 7 1 8, 11 2। अच्छा ये इसका मल्टीपल आ रहा है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, 12 का 12, ये भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे 90 कम करने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 100 आ रहा है, 108 आ रहा है। 40 कम करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? 6 आ रहा है, और 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 96 आ रहा है। 40 दूनी 80, 90 दूनी 18। नहीं यार, इसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं। टाइम खोटा नहीं करेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट हो गया ना, 2 ढाई मिनट हो गए। ब्लॉक का मान ये लिखा है, अच्छा कैसे किया इसका? कर्टेन का ये मान लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है, ऐसे संभव है क्या? कैसे लिखेंगे इसको? कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रहा होगा। 15 इधर आ गया, 12 2 14 3 17, 17 और ये 11, और 15 कम करो तो 13। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। तो 3 18 3 21, 21 21 और 20 इधर आ गया, और 14 आ गया ना, 4 1 5 2 4 1 5 55 आ गया। 21 1 22 9 31, 22 9 31। यहाँ पे तो कुछ कम ही हो रहा है, 24 आ रहा है। कहीं गलती की है क्या? कहीं गलती की है यहाँ पे? देख लेते हैं। 21 आ गया यहाँ पे, और 9 1 10, 31 आ गया इधर, ठीक है ना? 18 3 21, और ये 20, और ये यहाँ पे 14, 4 1 5 2 4 1 5, 31 कम करो तो 4 2 24 आ रहा है। तो 24 तो आ रहा है। यहाँ पे कैसे आ गया था यार ये? अच्छा बाद में करते हैं इसको भी, है ना? चलो, सिलोक से क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं इसको। ऑल बेल्ट आर शूज, ऑल शूज आर कैप्स, सम हैट्स आर कैप, सम कैप्स आर बेल्ट, कैप्स इधर है, बेल्ट इधर है, सही है। सम हैट्स आर शूज, हैट्स शूज नहीं कह सकते। ऑल शूज आर बेल्ट, ऑल शूज आर बेल्ट ये भी नहीं कह सकते। केवल और केवल एक सही है, आगे बढ़ेंगे। चलो भैया, ये इधर है, ये इधर आ जाएगा, ऐसे है। इधर से कौन काटेगा? हाँ बताओ, इधर से कौन काटेगा? ये गलत है, ये गलत है, ये सही, ये सही। चलो देख लेते हैं अपन। ऐसे गया है ये, ऐसे गया, ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। नहीं, गलत नहीं होगा। कैसे नहीं गलत होगा? ये इधर है ना, और ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। ये सही लग रहा है, ये गलत है। ये गलत है ना? थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है ना? अपन आगे बढ़ते हैं। चलो हिंदी कर लेते हैं। सार्थक कर्म होगा, बुआई कटाई मिट्टी की तैयारी खाद उर्वरक मिलना भंडारण सिंचाई। कटाई तो लास्ट में होगा ना, 2 नंबर। अच्छा, पहले 5 भंडारण होगा, ठीक है। भंडारण के बाद क्या होगा? खाद उर्वरक मिलाना मिट्टी की तैयारी कटाई। 5 के बाद 4 6 थोड़ी आएगा, 6 सिंचाई थोड़ी होगा। भंडारण है तो इसका मतलब कटाई होगा। ये सही लग रहा है। 3 में क्या? मिट्टी की तैयारी होगा, फिर 1 में बुआई होगा, फिर 4 में क्या होगा कि खाद और उर्वरक, फिर 6 में क्या होगा? सिंचाई होगा। नहीं, इसके बाद होगा 2 में कटाई, फिर ये होगा। ये सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं अपन। राजेश, क्या बोला है राजेश? थोड़ा मोटा कर लेते हैं ना, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा देखने में।
राजेश क्या कह रहा है कि रोमा के पिता की पत्नी का एकमात्र पुत्र है। रोमा के पिता की पत्नी का एकमात्र पुत्र है कौन? राजेश। ये है राजेश, ठीक है। तो रजुता राजेश की पत्नी की पुत्र है। राजेश की पत्नी की पुत्री कौन है? रुजुता पुत्री है, ठीक है ना। जबकि रितेश राधिका का पिता है। रितेश राधिका का पिता है। राधिका का पिता है। रितेश राधिका का पिता है, जो रोमा की पुत्री है। जो रोमा की पुत्री है कौन? जबकि रितेश राधिका का पिता है। राधिका का पिता है रितेश। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ठीक है। रजुता की दादी, रजुता की दादी, ये हाँ दादी। राधिका के नाना, राधिका के नाना से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी लगेगी नहीं यार। नेक्स्ट, व्युत्क्रम किया जाना चाहिए। कौन सा व्युत्क्रम किया जाना चाहिए? चलो 4 और 11 में हो 9 और 7 का डिफरेंस में ये कुछ होगा। 21 भागा 7 नहीं, 7 प्लस 4 गुना 9 माइनस 27 प्लस 11 गुना 8 भागा 8 बराबर 23। देख लेते हैं। 7 या 21, 9 छक्के 36, 3 39 माइनस 27, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 8, ये आ गया 33। अरे हाँ, 3 2 23 सही है ना। ये सही है अपना। आगे बढ़ते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं, चलो। 46 से 46 गया, फिर 69 गया, 138 गया, 345 गया। आगे क्या आएगा? तो 46 से 0 बैठा, यहाँ पे 46 कम करो तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 23 23 69, ठीक है। और यहाँ एक किया है, यहाँ पे क्या किया भाई? 23 किया है ना। 1.5 किया है, यहाँ पे क्या किया भैया? 9 2 14 12 13 गुना 2 किया, यहाँ पे 2.5 करेगा, यहाँ पे 3 करेगा। तो इट मीन 5 3 8 1 9 8 9 5 14 8 22 7 3 10 16 16 10, यही तो आ रहा है। सही है। 3 का मल्टीपल भी हो जाएगा 5। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। 11 से 20 341 कैसे गया ये बताना है। और 25 से 33 से 638 कैसे गया है। तो यहाँ पे 20 20 है 400, 11 21 आ जाता है, 21 21 से 441 में से 100 कम कर दिया है। अरे यार, 625, ये तो गलत है। और मतलब ठीक है, वो वाला जो हम लगा रहे हैं वो नहीं आएगा। तो ऐसा करो, 21 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया है ना। यहाँ पे 210 आ गया, 11 दूनी 22, 220। 409। हाँ, बाद में देखेंगे इसको। पहले जो आसानी से बनेगा, नहीं तो नहीं बना पाएंगे यार। हमको पता है यार, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, सम लीव्स आर ट्रक्स, नो रूट इज ट्री। सम ट्रंक्स आर रूट्स, ट्रंक्स आर रूट्स। नहीं कह सकते ना, नो ट्रंक इज रूट, नो ट्रंक इज रूट, ट्रंक इज रूट। सम और नो, इधर वन और टू आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ो और यहाँ पे बनाओ, ठीक है ना। लेवल बढ़िया है। 69 है, 45 है, 6 कैसे कटेगा ये? 4 2 6 2 8 1 9, और 2 4 10 4 14 1 15, 9 चौके 36, 9 9 81, 19, और ये 94। 64 में से 14 घटाओ 0 आ जा रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है। और 91 में 28 करो, 3 7 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, 63 आ रहा है। 41 में से 22 कम करो तो यहाँ पे 9 3 में 19 आ रहा है। कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, देखेंगे बाद में इसको, ठीक है ना। ए से जेड गया, ARB से ZPY लिखा है, तो यहाँ पे 3 कम किया। अच्छा, 16 में से 4 कम किया है। 12 2 14, 7 2 9, 14 2 16।
इट मीन्स क्या हो गया, 24 दूध 26 जेड आ जाएगा, 22 दूध 24 इट मीन्स एक्स आ जाएगा, और डी और एफ आ जाएगा, एफ एक्स जेड है ना, एफ एक्स जेड 16 दो 18, और वाई जेड ए, ठीक है ना, वही तो है एफ एक्स जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो जेड आ गया, 22 दो 24 आ जाएगा, और 24 के बाद यहाँ पे डी 6, सही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट को ये लिखा है 18 दो 20, 16 दो 18, 16 दो 18 आर आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 3 6 है ना, 3 3 6 है, 3 3 6, ठीक है ना, ई आर जी ठीक है, टीवी सही है। और लास्ट का देख लेते हैं, दो कम किया है, दो कम किया है, दो कम करेगा तो 12 आ जाएगा ना, ये दो 12, ठीक है, सेकंड लास्ट 14, दो 14 में से दो कम किया है, ठीक है, और 15 में से दो कम करेगा तो 13 आ जाएगा, तो ये सही है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, 5 और 7, और ये ठीक है, ये सही है, आगे बढ़ते हैं, चलो। लेवल अच्छा है भाई रीजनिंग का। एन गलत हो गया, एन ठीक है, एन ओ आई टी, आई टी के बाद क्या लिखा भाई, पी आता है, टी के बाद तो पी आएगा, ये कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया है ना, आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट, यू 19 17, 13 दो 15 दो 17 दो 19, 13 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 है तो 11 आ जाएगा, 11 इट मीन्स नहीं है, 13 दो 15, 13 है ना, 11 आना चाहिए ना यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे, 9 1 10, कुछ तो अलग है यहाँ पे, कैसे किया यहाँ पे, 21 19, अच्छा यहाँ देखो 13 दो 15, अब 15 4 19 दो 21, यहाँ पे 4 कम करो तो आई आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही सीक्वेंस ये आगे भी जा रहा है ना, तो आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसे कितने प्रतीक जिनके प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक अक्षर है, प्रतीक के ठीक पहले अक्षर प्रतीक अक्षर, 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 अक्षर प्रतीक, ये गलत हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना 7, आगे बढ़ेंगे तब। 7 है, आगे बढ़ते हैं, लेवल अच्छा पूछा भाई। 12 और 8 20, 8 28, बी बी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 24, अच्छा यहाँ देखो 18 और 24 6 30, मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे ना, और 20 और 16 8 24, 18 8 26 8, बी एच आ गया, सही है, बी एच बी एच बी एच 13, और 8 21 21 8 29, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, इसमें 8 जोड़ा, 9 8 17, इट मीन्स 17 का मतलब क्या आता है, क्यू आ जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेवल भैया बहुत अच्छा लेवल है भाई, एकदम आप देख लोगे कि भाई अच्छा लेवल है, आप लगा के देखना भाई, मुझे पता चल गया इसका क्या हाल है। और 9 से 45 कैसे गया, 9 चौके 36 इधर आ गया, 45 से 55 5 60 इधर आ जा रहा है, 45 9 गुना 5 और 4 दूनी 8, ऐसा भी कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ही लेके चलना पड़ेगा, क्या 297, 4 429 है ना, 297 माइनस करो तो 7 में से 2, 9 में से 7 गया 2, और 12 3 में से गया 132 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 132 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आ गया, 14 10 24 आ गया, 24 48 जोड़ दे यहाँ पे, तो 60 इधर आ गया, 800 300 4 10 105 इधर जोड़ने से क्या फायदा आएगा, 213 आ रहा है, बाद में भी देखा जाएगा इसमें, है ना। 5 2 7 2 9 2 11, 5 3 आ जाएगा, डी गया, ठीक है, डी भी सही है, 19 देख लेते, 713, 7 3 10, 7 3 10 3 13 आ जाएगा, दिमाग से हटाओ इसको, और यहाँ पे 13 3 16 3 19 ऐसे करके आएगा, आगे बढ़ते हैं। सीडी ही था ना, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जंतु विज्ञान, जंतु ओने ओनेमेटोलॉजी, इट मीन्स इंग्लिश देख लेते हैं, ओनेमेटोलॉजी, ओनोमेटोलॉजी, स्मॉल इंसेक्ट फ्रूट्स नेम,
एग, जूलॉजी, एनिमल, स्मॉल इंसेक्ट्स, ऐसा नहीं है, फ्रूट्स के लिए तो नहीं आएगा, नेम्स के लिए तो नहीं आएगा, एग्स दे सकते हैं ना, एग्स दे सकते हैं इसमें। आगे बढ़ो भाई जल्दी से। हाँ, 26 जो है यहाँ पे करो, माइनस प्लस गुना बराबर ये हो सकता है, यहाँ पे करो प्लस 12 है, गुना 3 बराबर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 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 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 12 तिया 36, 24, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे तो 4 आ रहा है, सब कुछ सही है यहाँ पे। रुको भाई, तो फिर से करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है यार, क्या करना पड़ेगा, 26 12 है ना, 26 माइनस 12 प्लस 12 गुना 3 बराबर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो 12 तिया 36 में से 12 दूनी 24, 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ये एक हट गया। बाद बाकी यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, माइनस प्लस भागा गुना, यहाँ पे देख लेते हैं, 26 माइनस 12 प्लस 12 भागा 3 गुने 4 बराबर 4। तो यहाँ पे क्या करें, 3 चौके 12, 4 चौके 16, ये भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 26 प्लस 12 माइनस 12 भागा 3 गुने 4 बराबर 4। तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, ये भी नहीं जा रहा। तो फिर कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा भाई, 26 माइनस 12 माइनस 12 भागा 3 बराबर 3 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2, 3 चौके 12, 12 4 16, 6 आ रहा, 4 दूनी 8, 2 10 आ रहा है यहाँ पे। अरे यार क्या करे यार, ये तो गया, इसी को देखते हुए 26 माइनस 12 प्लस 12 गुना 3 बराबर 4 भागा 2 प्लस 2, यहाँ पे 4 आ रहा है, भारतीय 36 में से 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। 26 भागा 3 बराबर 4 गुना 2 प्लस 2, 3 चौके 12, 12 4 16, 10 आ रहा है, 4 दूनी 8 2 10, ये तो सही आ रहा है यार, कैसे कर रहे हैं सिंप्लीफाई यार, भट। कितने शिक्षक ऑनलाइन शिक्षक है, अंशकालिक कर्मचारी भी है, ऑनलाइन शिक्षक वृत्त शिक्षक है, आयत अंशकालिक है, त्रिभुज ऑनलाइन शिक्षक है। कितने शिक्षक ऑनलाइन शिक्षक है, तो अंशकालिक कर्मचारी भी, तीनों का तीनों 19 लो, और क्या ही ले सकते हैं भाई, तीनों का तीनों लेना है ना। और इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है। कितने अधिकतम वर्ग हैं, ज़्यादा टफेस्ट हो गया यार ये तो रीजनिंग का सेक्शन। अधिकतम कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 4 दूनी 8, 8 हो गया। ये ऐसे ऐसे करके लिया ना, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, 8 तो हो गया, एक बड़ा वाला 9, एक 10, एक 11 हो गया, 11 हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 के अलावा और क्या दिख रहा है, आप ये देखो, 22 23 24, 24 के अलावा कुछ दिख रहा है और क्या, 24 तक तो आ गए ना, 24 तक आ गए, 25 26 में क्या आएगा, 24 तक आ गए, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 दूनी 8, 9 एक 10 एक 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 आ गया, 21 के बाद 22 23 24, 24 ही है यार, 24 को टिक करते हैं। बहुत टाइम लग गया यार, बहुत टाइम लग गया। चलो भाई, जल्दी से बनाते भाई, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। 1935 सवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या किसने की थी, नहीं पता तो स्किप करेंगे ना। कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि कपड़ों को गर्म पानी में धोना कोई पृष्ठ तनाव साबुन का कम
होता है इस्तेमाल, पानी का पृष्ठ तनाव कम, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ये सही लग रहा है हमें। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित से समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले थे किस स्थान से ना, पोखरा, हाँ से नहीं पता, स्किप कर। जीडीपी वृद्धि एवं बेरोजगारी में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा अनुभाविक सामान्यीकरण को प्रस्तुत करता है? जीडीपी वृद्धि और बेरोजगारी में फिलिप चक्र, ये तो फिलिप चक्र ही है यार, ये फिलिप चक्र ही है, आगे नहीं पढ़ेंगे, फिलिप चक्र ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल हो गया नागालैंड, एक का चार, एक का चार, एक का चार यहाँ आ गया, और बी का दो और तीन में देख ले। संगाई मीन्स होता है सब आना, मणिपुर, पैसा लेके, पैसा लेके ना होगे, संगाई संगाना मनी लेके, ठीक है, दो का दो सही लग रहा है ये सही है। आगे बढ़े, राजहंस तो ये आपका हो जाता है आपका सही तो है यार, हेमिस आ गया लद्दाख, सही तो ये है ना। आगे बढ़ते हैं, जिस पौधे की पत्ती थैली जैसी संरचना वाली दिखती है उस पौधे का नाम क्या है? थैली जैसी संरचना, स्किप करो। 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जिन्हें वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है, ठीक है ना, यामामोटो यही है, और नहीं ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो राज्यों के मत विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? अपीलिये आ जाएगा ये, अपीलिये, इट मीन्स अपीलेट, सही है, APPELL, ठीक है, यही तो है। किस संविधान राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 61 है ना। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य कैस के सदस्यों द्वारा किया जाता है? टापू नृत्य, मुंडा तो है नहीं अरुणाचल प्रदेश में, डामोर, गारसिया, आदि, आदि जनजाति शायद यहाँ से है, गारासिया, डामोर, ये डामोर आपका जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है ना, शायद ये होना चाहिए। स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? लाठी क्लब भगत सिंह, ऐसा तो हमने नहीं सुने हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय हो सकता है, या फिर बाल गंगाधर तिलक को तो लाठी से मार के मार दिया गया था, ये समझ में आ गया। लाठी क्लब क्या यही किया था क्या? हो सकता है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? इंग्लिश करेंगे यार। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ऑप्टेन फ्रॉम जीडीपी एज एट फैक्टर कॉस्ट बाई जीडीपी adjusting for depreciation, accounting for inflation, net indirect taxes, adjusting for current transfer from abroad। जीडीपी जो है ना, मार्केट प्राइस इज ऑप्टेन फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एग्रीकल्चर इन डेप्रिसिएशन होना चाहिए ना, मूल्यह्रास के समायोजन नहीं यार, इसकी भी करते हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य योजना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि मंत्रियों को अपना आयकर स्वयं भरना होगा, ना कि राज्य सरकार को इसका आभार उठाना होगा? ये नहीं पता मैं। दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रमुख पद क्या था? भूमापन, गाजी, मसाहत, गालिया बख्शी, किस्मत, नहीं पता, स्किप करेंगे। नवंबर 2024 में एशियाई बौद्ध, अरे तो इंग्लिश में यार पढ़े हुए हैं, ये इसका ध्यान में कैसे आएगा? रोल ऑफ बुद्ध धर्म, रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस ऑर्डर, एस्टेब्लिश ग्लोबल पीस। बुद्धा नहीं पता यार, स्किप ही करना पड़ेगा इसको भी। 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक में किससे सर्वाधिक भारांक दिया गया है ना? सबसे पहले क्या आएगा? रिफाइनरी नहीं आएगा, कौन चीज आएगा भैया? इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, सेकंड में है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पता है। फर्स्ट में रिफाइनरी नहीं आएगा, पहला में क्या था यार, वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था, कुछ ऐसे ही कुछ था। दूसरा में ये आ जाएगा, इसके इनमें से ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन, हरित क्रांति कृषि, एक का दो, एक का दो, एक का दो, चलो बी का एक, बी का। पीली क्रांति तीन है, तिलहन हो गया। श्वेत क्रांति दूध हो गया, ये तो तीन का तीन, और नीली क्रांति मछली पालन, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ गलती की है क्या यार? सही तो है। संगीत वाद्य यंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा नाट्य शास्त्र द्वारा संकलित किया गया है? भरत मुनि। उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट किस प्रकार के, ये नाम सुना हुआ है यार, याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मौजूद 2025 43 38 37 5 42 1 43 आ जाएगा, 43, और 37 5 42 1 43 अमूर्त हो गया एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 91 विश्वनाथ आनंद के पहले प्राप्तकर्ता क्या थे? 1991 92 में विश्वनाथ आनंद डैश के पहले प्राप्तकर्ता थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये तो इधर ही हुआ है ना। अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य द्रोणाचार्य नहीं, एकलव्य अर्जुन पुरस्कार तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये दे सकते हैं यार। नेक्स्ट करते हैं अपन, नेटाल कांग्रेस, ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट करो,
पंडवानी की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा कहाँ की है? पंडवानी छत्तीसगढ़ है ना? नहीं, राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, छत्तीसगढ़ होगा। राजस्थान की वो प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण फुव्वारे पद्धति को अपनाया गया। नर्मदा, यमुना, भिखाई, संगवर। अच्छा ये बताओ राजस्थान में क्या है आपका? नर्मदा राजस्थान में थोड़ी है, यमुना नहीं। यमुना राजस्थान में नहीं है। भीखामाई सांगवरा नहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, ये दे सकते हैं। तुक्का ही लगाए यहाँ पे, ठीक है ना भाई। जल्दी से आते हैं इंग्लिश पे भाई, बहुत बहुत कम हो रहा है मैथ्स में, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अटेम्प्ट लगता है बहुत कम हो पाएगा यार। रेफरेंस में होता है सम्मान करना, डेफरेंस, रेफरेंस सही है, बाद बाकी सब निगेटिव में है। सेम इन चर्च, अच्छा ये करना, रीअरेंज करना। चलो फ्रॉम आर से स्टार्ट होगा और बट से नहीं स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा। आर के बाद क्या लिखा है? सी वॉज स्पॉइलिंग द मेन, शी वॉज स्पॉइलिंग द मेन। आर के बाद क्यों दिया है? बट अ डिसीजन टू स्टार्ट होम देम इन द लर्च। के बाद क्यों दिया है, सॉरी। पी क्यू आर, आर के बाद क्यों दिया है? सी वॉज स्पेलिंग द मैन फ्रॉम आसले, वॉज गोइंग टू लीव, ये गलत है, आर के बाद एस देते हैं। शी वॉज स्पेलिंग द मैन बट हर डिसीजन टू स्टार्ट होम फ्रॉम एसले वॉज गोइंग टू लीव देम इन द लर्च। लीव देम इन द लर्च सही है, क्यू के बाद पी आएगा, ये सही है भाई। अपन आगे बढ़ते हैं। आई द मैन सेड अलास माय फोन हैज बीन स्टोलन है। हैज बीन तो गया, हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन ये गलत गया, वाज स्टोलन ये भी गया, है ना। ऑप्शन से ये देख लेते हैं, दैट फोन वाज हिज फोन, वह हैड बीन स्टोलन, ये सही लग रहा है अपन का। आगे, द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरिया हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। The increase in irrigated areas has resulted on achieving, has resulted to achieve, record होना चाहिए यहाँ पे ना, तो achieve record होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अपन। एज साइमन वॉज फैमिलियर विद द रोड ऑफ नेताजीज नीरज हाउस, द लेड ही लेड द वे, लीड द वे, लीड तो नहीं आएगा, लेड मीन्स बिछाना होता है, लेड अवे, लेड वेज, लीड वेज नहीं आएगा, लीडिंग नहीं आएगा, लेड अवे, लेड द वे, लेड अवे, लीड द वे, लेड द वे होगा, यही आएगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। द न्यूज पेपर डेडिकेटेड ए रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ डिसीज, मरे हुए लोगों का, एडिटोरियल इलस्ट्रेट और भी चीड़ी। नेक्स्ट करते हैं अपन। वी आर नॉट श्योर इफ देयर बिजनेस इज स्ट्रिक्टली चतुर, ऑनेस्ट, ईमानदार, जुडिशियस, बुद्धिमान, लेजिटिमेट, मतलब वैध है या नहीं है, ये पूछा जा रहा था, ये सही होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। एंड एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, स्पोरेटिक यत्र तत्र हो जाता है, इरेगुलर इंटरवल हो जाता है, स्पोरेटिक यत्र तत्र, ठीक है ना। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डैश इन डैश प्लेस इन 1780 हैज टेकन, थोड़े यहाँ पे डेट टाइम प्रीवियस ईयर का, तो टेक्स नहीं आएगा, वाज टेकिंग नहीं आएगा, टुक आ जाएगा, है ना, टुक आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं अपन। हिच वंस वैगन टू, वैगन मीन्स होता है दुश्मन, वैगन टू, लेकिन 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 इंगेज कन्वर्सन विच इज नॉट फ्रूटफुल, वैगन गेन प्रॉफिट हुक्स बाय क्रूक्स, टू सफर फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन, वैगन। मार्क को रिव्यू करें क्या इसको? मार्क को रिव्यू करते हैं ना, बाद में देखेंगे इसको। सिंसियरिटी ड्राइव मी, माई सिंसियरिटी एंड पैसेंस ड्रोव मी थ्रू ऑल odds एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, माई सिंसियरिटी एंड पैसेंस carried me through all odds, flew me, भागा देता है, run me, lifted नहीं। यार यही आएगा तब तो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Bike racing is one of the most feared from the form of sport. Bike racing is one of the most feared form of sport, ये गलत लग रहा है। हाँ? बैप्टिज्म ऑफ फायर का क्या मतलब होता है? बैप्टिज्म मीन्स होता है निगेटिव, इट मीन्स डिफिकल्ट ना, टू डू समथिंग रिलेक्टेंट स्लोली, गलत, वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस इन समथिंग, ये हो सकता है, ये हो सकता है बैप्टिज्म, है ना। वाई वाज सच ए पुअर रिव्यू गिवन बाय द फिल्म क्रिटिक, वाज सच पुअर रिव्यू, वाज है ना, डज थोड़ी आएगा, डिड आएगा बाद में क्या। अच्छा, वाई डिड द फिल्म क्रिटिक, डिड है तो गैप कहाँ से आ जाएगा, गिव आ जाएगा, है ना। लास्ट ऑप्शन सही है अपन। वाई वाज सच ए पुअर रिव्यू,
इवन बाय सही तो है यार, है ना? चलो, नीदर द फॉक्स नॉर द चाइल्ड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगा ना। चलो ये गलत हो गया, वर नहीं आएगा यहाँ पे, वाज जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अपेलिंग, ए डबल पी ए डबल एल आई ए डबल पी ए डबल पी ए, गलत, ए डबल पी ए एल आई एन जी, ये सही है। अपीलेट, अपेलिंग, सही लग रहा है ये तो। ए डबल पी ए डबल एल आई एन जी। ऑल्दो रॉबर्ट्स पेरेंट्स ब्रीफली, ऑल्दो से स्टार्ट नहीं किया है, अच्छा। अच्छा, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल में से तो बहुत ज्यादा, एंटेनी बताना है, गलत गलत गलत, सिंगल आ गया, क्या आ गया, सिंगल आ गया। नेक्स्ट कर। नन डैश द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, नन ऑफ द ब्रेव डिजर्व, नन ऑफ के बाद तो फिर यहाँ पे सिंगल आना चाहिए, नहीं आएगा। अलोन तो नहीं आएगा, तो बट यहाँ पे सिटेबल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ट्रावेस्टी, ये भी थकावट कुछ आता है क्या इसका मतलब? मिस रिप्रेजेंटेशन, एग्जॉल्टेशन मीन्स होता है ट्रेविस्टी, एग्जॉल्ट मीन्स होता है भाई, क्या बोलते हैं, जोशीला। क्लैरिफिकेशन और डील नहीं पता, इसकी फिर करेंगे इसमें। अरे यार खत्म कहानी यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया रिसेंट डिसीजन has the constitutional validity of law granting 10% reservation to economical vigor EWS of the upper caste has dash much debate. Some pundits have affirmed the judgment marks the death knell of caste as a factor in reservation, while others argue that it underscores its dash relevance in all the dash. The media and the commentariat have overlooked another Supreme Court judgment just 7 years ago, which was potentially even more far-reaching for our democracy, but which has been ignored entirely. The current debate. The Supreme Court of India recently decision, क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट इंडिया, has the constitutional validity uphold किया है ना, upholding the constitution, uphold the Supreme Court of India's recent decision the constitutional, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड्स तो यहाँ नहीं आएगा यार मेरे, अपहोल्ड्स नहीं आना चाहिए, अपहोल्ड या अपहोल्डिंग ये भी नहीं आएगा, इस दोनों में से कंफ्यूजन है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ ग्रांटिंग, शायद ये हो सकता है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट को लेके नहीं करना है, इसको देख के आगे बढ़ना है, ठीक है ना। हैज डैश मच डिबेट, हैज, ये बहुत ही वो ज्वलंत मुद्दा बन गया है ना, इग्नाइट दे सकते हैं, इग्नाइट या बर्न्ड, नहीं, इग्नाइट ही दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन। एज create as a factor of factor in reservation, while other argue that it underscores its dash relevance, perpetual, inconstant, ephemeral, क्षणिक है, intermittent, perpetual, लगातार, inconsequential, intermittent, या फिर ये दे सकते हैं ephemeral, क्षणिक, ephemeral दे सकते हैं, लगातार, perpetual। In all dash media commentariat have overlooked another Supreme Court judgment have 7 years ago, यहाँ पे गड़बड़ी लग रहा है हमको, यहाँ पे छोड़ते हैं। In all the dash media, in all the lassitude means व्यस्त मीडिया, द मीडिया एंड कमेंटेटर है ओवरलुक, ओवर नहीं, lassitude तो नहीं आएगा, नेगेटिव सोमनल ये भी नहीं आएगा, स्टैग्नेशन, रुकावट, हाँ हाँ ये दे सकते हैं यार, ठीक है। गिवन मोर फॉर रीचिंग for our democracy, but which has been ignored entirely. Dash the current debate. Entirely in the current debate. On the current debate. Ignore entirely. Ignored in the current debate. क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7 years ago, which was potentially even more far-reaching our democracy, but which was been ignored entirely through the current debate. Entirely in current debate दे सकते हैं यार यहाँ पे। कितना क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, ये वाला छूटा था, नहीं पता था ये। ऑल्दो पहले मैथ्स देखते हैं यार, टाइम कम हो जाएगा यार। एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, ठीक है। एक हर भिन्न का हर उसका अंश 6 तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 कम बता रहा है ना, तो यही तो दिख रहा है भैया, 3/11, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये कम है। आगे देखना है क्या, आगे देखना है क्या,
नहीं, एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, वही तो बता रहा है ना? आगे बढ़ेंगे, चलो भाई। कह रहा है कि गेहूँ की कीमत 15% कमी पे गृहिणियों की ₹70 में अधिक खरीदने में गेहूँ की घटी हुई कीमत। चलो भाई, तो 15% कमी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 2720 भागा कर लो यहाँ पे 6 किलो, ये गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है ना? और 2 का 2, 2 तिया 6, 2 छा के 12 और 6 3 दूनी 6 और 2 छा के 12, 2 अठे 16, ₹68 क्या हो गया करंट वैल्यू। यही यदि आपका कह देता है कि मूल वैल्यू कितना है, तो 85% बराबर 68, तो 100% बराबर वो सब कुछ निकल जाता है ना? आगे बढ़ते हैं। 1,000 रुपये दुकान पर 500 रुपये की छूट पर, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड खरीदने से 7 रुपये अतिरिक्त छूट देता है। कोई ग्राहक अपने कार्ड पर 100,000 रुपये का सामान खरीदता है, 10,000 रुपये का सामान खरीदे, उसे भुगतान कितना करना होगा? तो आप ये देखो, सबसे पहली बात ये है कि 7% अतिरिक्त छूट देता है ना, तो एक दो 700 तो इधर हो गया, 7 5 1200 इधर हो गया। देखिए, 10,000 रुपये की वस्तु की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5 रुपये की छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 7% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। ओके, तो ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 रुपये का सामान खरीदता है। 10,000 रुपये का ही सामान खरीदता है, वो 10,000 रुपये का सामान खरीदता है। तो कितना भुगतान करना होगा? अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, तो 500 रुपये तो ये डिस्काउंट कर दिया। अब उसके बाद 7% अतिरिक्त डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट किस पे करेगा ना? एसपी पे करेगा ना, एमपी पे करेगा ना। 7% तो 700 हो गया, 7 5 1200 हो गया ना टोटल का टोटल। अब 10,000 में से 1200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये तो है ही नहीं, ये या ये 9,000 है नहीं। या फिर आपका ये 9500 का 7% करेगा क्या इसे? 7 55 9 से 63 3 66, ये आ रहा है क्या भाई? 65 35 ये आ रहा है ना? तो ये ही पूछा जा रहा है आपसे, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। क्या गलती की है क्या यहाँ पे? नहीं, सही है, यही आएगा आंसर मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी पेन 24 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत संख्यात्मक 24% लाभ बराबर, ठीक है। तो वो यानी आप 24 रुपये में बेचता है, 124% बराबर हो जाता है 24। तो क्रय मूल्य पूछा है। दो छक्के 12, दो दूने 4, दो चौके 12, 31 आ रहा है। ये गड़बड़ है क्या? तो पेन का क्रय मूल्य, अच्छा रुकिए एक सेकेंड। एक व्यक्ति अपनी पेन 24 रुपये में बेचता है, एसपी हो गया 24 रुपये। उसका लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य यहीं से देख ले क्या? या फिर 20, सीपी यदि 20 है, एसपी आपका 24 है, यहाँ पे क्या होगा? 4/20 और गुना 100 कर लेते हैं। 20 पंचे से 5 के 20, डेफिनेटली ये 20 हो जाएगा आपका। बेहतर भैया कि आप ऑप्शन से आप इसको ना डन कर लो, मेरे हिसाब से। चार अंकीय संख्या 15x1y2 डिवाइडेड बाई 11 गुना 4, 4 का मल्टीपल का लास्ट दो डिजिट डिवाइड होना चाहिए ना 4 से। तो 4 पंचे 4 तिया 12, y बराबर यदि 1 देते हैं, और 4 पत्तियाँ 12, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, यहाँ ठीक है। और यहाँ पे यदि एक रखते हैं तो क्या आएगा? 11 का मल्टीपल यहाँ पे आएगा एक्स, 1 1 2, और यहाँ पे 5 1 6 2 8। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा? ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1 3 1 4 प्लस एक्स बराबर 5 1 6 2 8। 4 ही आ रहा है, तो 6 4 10 तो है नहीं ऑप्शन में। तो आंसर में क्या आएगा आपका? 4 3 7 भी है यार। एक छह अंक की संख्या से विभाजित किया जाता है तो एक्स इसके बराबर 6 1 7 और 4 3 7, अच्छा बराबर ही है भाई। सॉरी, बराबर ही 7 ही आएगा आंसर तब तो यहाँ पे। है 7 ही आंसर आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तो बाद में देखेंगे इसको, सिंपल सा फॉर्मूला कहाँ कहाँ गया भाई। इसको भी बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पहले। अरे यार हटाओ इसको भी। चलो ये बनाओ। एक 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, 4 10 किलोमीटर भागता है, पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर जाता है, पीछा करता है, कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? तो पकड़ लेगा 400/10, 2 5/18, 5/18, 5 10 गया, 18 × 72 720 सेकेंड हो गया ना। तो चोर को पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा, पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो कितने दूरी पर ना? पुलिसकर्मी का कितना भी 12 है, तो 720 भागा 60 गुना 60 करो और ये 12 कर लो, 12 पंचे 60,
और 12 पंचत बच्चा के 72 और 12 आ गया और 12 दूनी 24, 2.4 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। आपका आंसर ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ गलती हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, सही तो है। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, दो ट्रेन की चाल ये है, पहला ट्रेन 5 घंटे में 25 2.5 किलोमीटर। ठीक है भैया, दो ट्रेन की चाल ये है, पहली ट्रेन 25 50, दो बराबर 50, एक बराबर 25, 25 छः 150, 100, 25 छः 150, 175 आ गया। तो दोनों ट्रेन की चाल का योग क्या होगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आ गया भैया आपका कितना है? दो 175 और ये 25, तो यहाँ के 225 हो गया है ना? आगे बढ़ते हैं। हालांकि यही पूछा था, 9 25 ही आंसर सीधा हो जाता। आगे बढ़ते हैं। एक नाव इतना धारा के प्रतिकूल V माइनस यू 24 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर समान दूरी करके वापस आती V प्लस यू कितना हो जाता है भैया? 40 किलोमीटर। तो पूछा जा रहा है पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? 24 × 40/4, 4×2 6 × 2 आ जाएगा। तो 4×2 = 40, 16×4 = 64, 8×2 = 16, 8×3 = 24, दो दो गया 10 दिया 30 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? तो औसत स्पीड तो यही आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक मित्र की एक समूह की औसत आयु 27 पर चार नए मित्र जिसकी आयु 25 चौके 100 और 27x, पूरे समूह की औसत आयु 26 हो जाती है। यानी इट मीन x+4 बराबर हो जाता है 26। तो 26x, 26 दूनी 72 दूनी 26 दूनी 52 दूनी 104 हो गया, इधर बराबर हो गया 27x + 100 हो गया। इसको इधर ले जाओ 100, इधर ले जाओ 4, x बराबर 4 आ गया यार। समूह में कितने व्यक्ति थे? पहले 4 व्यक्ति थे। आगे बढ़े, चलो। कुछ गलती नहीं किया यार। छोटे के 4 9 2 10, ठीक है, 104 सही है। आगे बढ़ते अपन। 12 18 21 एक्स जोड़ा जाता है, प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है इस प्रकार में अनुपात में। अच्छा, ये 12 28, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, नहीं तो फिर आप तो फिर स्किप ही कर पाओगे। इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 16 12 28। इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भैया? 21 कम करो 4 24। अब 24 को 12 से गुना करो, माइनस करो इधर, और 16 को 21 से गुना करो, है ना? ये बट्टा इस दोनों का डिफरेंस 16 8 24 ये आ गया। तो 12 12 44 से 144 दूनी 288 इधर आ गया। 16 का 84 1, 16 दूनी 32 1 33। अरे यार, ये तो निगेटिव में आ गया। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे। यहाँ पे 12 आ गया, 12 बढ़ते बढ़ चुके 48, 8 छः 48, 6 आ गया यहाँ पे। तो क्या आ गया आपका? 6 आ गया है। अब 6 3 9 और 6 24 1 25 का मध्य अनुपात क्या होगा? 3 × 5, इट मीन्स 15 आ गया, है ना? आगे बढ़े। 15 15 225, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक था क्वेश्चन ये। तीन इलेक्ट्रिक उपकरण आज, ठीक है। इसके बाद एक बीप की आवाज़ सुनता है, 10 बजे एक साथ आवाज़ करते हैं समय पर सबसे पहले अगली बार कब एक साथ आवाज़ करेंगे? चलो भाई, ठीक। तो ये कह रहा है कि 48 है, 72 है और 108 है। एलसीएम ले ले, 12 चौके 48, बरछा के 72, 12 नमा 108। फिर दो का एलसीएम ले लो, दो दूनी 4, दो तिया 6 और ये 9। तीन का ले लो, दो 1 3 तिया 9, तीन दूनी 6 तेरह 18 दूनी 36 गुना 12, 36 दूनी 72 के 2 हासिल 7, 36 7 3642 43, यानी 432। इट मीन्स क्या? ये सेकंड है। सेकंड का मतलब क्या हो गया ये बताओ आप? सेकंड का मतलब क्या हो गया कि भागा 6, या 6 से भागा कर लो ना। 6 के 36, 6 42, 7 मिनट हो गया, 42 420 और ये 12 सेकंड हो गया। 12 सेकंड वाला एक ही दिख रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ राउंड फिगर में 12 सेकंड वाला एक ही दिख रहा है। तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे सीधा जोड़ लेंगे ना, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये है। चलो भाई कर लेते हैं। इसमें से क्या करना है ये बताओ आप? 3x² + 3 - 7x/3x है, ये कह रहा है, बराबर 6 है। तो क्या कर सकते हैं आप ये बताओ? इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 3 कॉमन ले लेने पे क्या आ जाएगा? 3x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ये बताओ? 3x x प्लस 1/x माइनस 7x/3x बराबर 6 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया यार यहाँ पे? ये 3x कट गया तो x प्लस 1/x इधर आ जाएगा, माइनस 7/3 बराबर 6 इधर आ गया। इधर आ गया ना, और इसके बाद इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो चौथे का 18 7 25/3 इधर आ गया, 25/3 इधर आ गया। x प्लस 1/x बराबर 25/3 इधर आ गया ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो ये बताओ? रूट में लेना है, रूट में लेना है। ये तो यहाँ आ गया, इसका रूट कैसे लेंगे ये बताओ आप? या फिर हमको ये करके ये लाना है, कैसे आएगा? 3 है ना, बट्टे में 3 तो यही आएगा। यदि हम ये कर ले इसका स्क्वायर, 11/3 प्लस 11/3 और यहाँ पे
3 3 9 11 9 20/25 आ जाता, नहीं। 3 दूनी 6 11 17 आ जाता, नहीं आएगा। तो कैसे क्या करना है यार, ये बताओ। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसका रूट लेने से क्या फ़ायदा होगा? 25। एक सेकेंड, 25/3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 16/3 आ रहा है। हाँ, इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है ना यार। क्या कह रहा है ये? 13 मिनट बचा सिर्फ। 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस शंकु को पिघलाकर इतना इतना वजन बेलन ढाला जाता है। कितना प्रतिशत व्यर्थ पदार्थ व्यर्थ होता है? ठोस शंकु है ना, 1/3। ये हो गया भाई आपका पाई। R² H, बेलन ढाला जाता है ना, पाई R² H। 216 पाई आ रहा है। 3 8 24, 512 पाई इधर आ गया। तो एक चीज तो कम से कम ये हुआ, 216 कम करो तो 6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे भाई? 9 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। 296 पाई बचा। 296 पाई क्या होगा आपका? वेस्ट हो गया। इससे 512 पाई से इंटू 100 कर ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप बचे 25। आसान है, ये बन जाना चाहिए। 12 पंचे 60, बचे 2560 आ रहा है। और 6 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 पंचे 30 आ जा रहा है ना। तो 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये और भी एक साथ कार्य करके 15 दिनों के लिए इतना रुपये प्राप्त करता है। 15 दिनों के लिए, ठीक है। ए की क्षमता बी की क्षमता की 5 गुनी है। बी की क्षमता की 5 गुनी है। ये डे हो गया एफिशिएंसी। ये और भी 7 करके ना, 5 1 6 गुना 15, 15 6 के 90, 18,000 रुपये, ठीक है। एक क्षमता एक का दैनिक वेतन क्या होगा? एक की एफिशिएंसी कितना है? एक की एफिशिएंसी कितना है? आराम से भाई, आराम से बादल भाई, आराम से। ए और बी एक कार्य करते हैं, 15 दिनों के लिए 18,000 रुपये प्राप्त करते हैं, ठीक है। 15 दिनों के लिए 18,000 प्राप्त करते हैं। तो एक दिन के लिए निकाल ले क्या? दैनिक वेतन पूछ रहा है ना। 18,000 भागा 15, 15 3 15 दूनी 30, 1200 हो गया इधर। और 1200 रुपये इधर हो गया ना। तो ए का दैनिक वेतन कितना होगा? ए का दैनिक 5 कर लो यहाँ पे। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 के 20, ये आ रहा है। रुक जाओ, यहाँ पे क्या गलती हो रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन में क्यों दिक्कत हो रहा है? टाइम भी निकला जा रहा है। 15 दिनों के लिए कुल इतना रुपए प्राप्त करते हैं ए और बी, ठीक है। ए की दक्षता बी की दक्षता की 5 गुनी है। ए की दक्षता बी की दक्षता की 5 गुनी है, ठीक है। दैनिक ए का दैनिक वेतन कितना रुपए है? 18,000। 18 36, 18 दूने 36, 18 3, 1 2 3 भागा 15 करो, 15 का 15 आ गया। और 3 15 दूनी 30, 1200 इधर आ गया एक दिन का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक का दैनिक वेतन क्या होगा? एक का दैनिक वेतन मतलब क्या होगा? 5, 6/5। तो अब क्या दिक्कत हो गया यहाँ पे? 24 पंचे 120, 24 छः चौके 24, 14 12 1440। क्या दिक्कत हो रहा है पता नहीं यार, स्किप करते हैं इसको, बाद में देखेंगे। 17.7625, ठीक है। 1 2 3 4,
2 तो इधर ही चला गया। आप 15 पचे 75। अरे यार 15.76, 25 को 55 से गुना करने पे 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 1 3 और 5 3 8, 7 1 8, 8 7 15, 7 3 10, 5 15, बचे 25, 2 5 2 10, 2 12 2 हासिल 1, 4 5 30, 31 के 1, यहीं से आ जाएगा 25 25 5 हासिल 2, 75 आना चाहिए। यही आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के बाह्य बिंदु पी से पी और पी भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी ए पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओ पी ए और बी वृत्त पर दो बिंदु है। ठीक है, ए पी बी हो गया भैया आपका कितना भाई, ये 30 डिग्री। तो ओ ए बी क्या होगा, ओ ए बी क्या होगा, 15 डिग्री। सीधा सी बात है, सीधा सी बात है। ओ ए बी 15 डिग्री, ठीक है ना, सीधा सी बात है ये। आगे बढ़ते हैं। एक्स लिखते हैं को 20 घंटे में, वाई 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाई वैकल्पिक जो घाला को, चलो भैया 35 दूनी 5 चौके 20, 5 7 चौके 28, 5 140, 20 27 35, 7 35, 4 आ गया। सबसे पहले वाई को खोला जाता है। वाई को खोला जाता है, इट मीन्स 2 दिन में क्या, 2 घंटे में 7 4 11, 11 का देखे 121 से 11 दूनी 22, नहीं तो कितने समय में भर जाएगा। 11 भागा 140 कर लेते हैं तो 11 आ जाता है यहाँ पे। 3 11 दूनी 22, 8 आ रहा है। यहाँ पे 12 से गुणा करो तो 12 दूनी 24, तो इधर ही हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया भैया आपका 12 से, तो 11 दूनी 22, 11 2 13, ये आ रहा है। और उसके बाद फिर ये आ गया, यहाँ तक खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये आएगा ना, तो 7 जोड़ो और 24 एक 25 में 7 जोड़ो तो 139 हो जाएगा। और 26 में 1/4 आ गया। दो पाइप को वैकल्पिक घंटा से खोला जाता है। यदि वाय पहले खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। वही तो किए हैं। यहाँ पे 7 आना है। कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे यार। एक्स जो है ना 20 घंटे में भरता है, वाई जो है ना 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को वैकल्पिक घंटे में खोला जाता है। यदि वाई पाइप को पहले खोला जाता है तो 140 इधर हो गया, 30 सत्तर 140, 35 70 दोनों 140, ठीक है। 2 घंटे में 11 कम, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, यानी फिर 12 से गुणा करो, फिर 12 से गुणा करो, 12 दूनी 24 तो इधर हो गया। और 12 का 2 12 1 13, 132 इधर हो गया। यहाँ तक खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 7। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो 24, ये 25 घंटा इधर आ गया। तो 7 जोड़ो और 139, और ये 25.1/4, 2500 के 100, 101/4। यार ये तो सिंपल क्वेश्चन में भी दिक्कत हो गई है यार। चलो यहाँ देख लेते हैं। 1 + 1 22, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, 2 आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट। एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर, एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का अवनमन कोण। यदि मीनार और भवन के बीच की दूरी 50√3 है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंचे भवन का ये है, 1/√3, इट मीन्स क्या हो गया, 1/√3 का मतलब क्या हो गया, 1/√3 नहीं यार 60 है ना, √3/1, h/50 √3, तो 150 हो गया। मीनार की ऊंचाई 150 तो हो ही गया यहाँ पे। ABCDF ठीक है, 2 4 ठीक है। 5 7 7 9, ABCDEF ठीक है, ये है 2 और 4, 2 और 3 करो यहाँ पे। ये भी 6 है, BC ये है, AC ये है, तो DF क्या होगा, DF और BC कितना है, 8/x, 2 चौके 8, 4 तिया 12। ठीक है भैया, एक मैथ ऐसे ही नहीं बन रहा है यार, टाइम निकल बन तो रहा, टाइम निकल रहा है।
तो त्रिज्या 60 क्षेत्रफल, चलो 11 का मल्टीपल देखते हैं। 5 एक 6, 2 4 10 गलत, 7 एक 8 गलत, 4 एक 5 5 ये हो सकता है, 5 एक 6 ये गलत। ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाएंगे भाई, आगे से नहीं बनाएंगे, इसको देखते चलेंगे। यदि केंद्र में डाला गया एस, यदि केंद्र एस में डाले गए अवैध मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या 20% है। एस इधर है, मतदाता की कुल संख्या 1850 है, मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत मतदान की कुल संख्या में से है, ठीक है। तो 90 का 20%। तो कह रहा है क्या कि डाले गए मतों की संख्या का 20% है, 90 का 20%, इट मीन्स 18% हो। ठीक है, तो ऐसे पंजीकृत मतदाता की कुल संख्या के कितने प्रतिशत ने ने अवैध मत डाले। तो ये है, अच्छा 90% का 1/5, 18% तो यही आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाले गए अवैध मतों की कुल संख्या डाले गए मतों की संख्या का 20% है। 18% सही तो है, यही तो दिख तो गया यार 18%। ठीक है, मैथ्स में आओ भाई, यहाँ पे कहाँ कहाँ छोड़े हैं। ये ये था अपना 25/3 था ना, रूट अंडर एक्स, नहीं रूट अंडर नहीं था, यहाँ पे आ गया था x+1/x बराबर। अब यदि हम इसका स्क्वायर यदि करना चाहे तो क्या आ जाएगा, यदि ये बराबर ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/3 तो नहीं आएगा, हटाओ, -2 करना है ना, 35/3 और -2 3 दूनी 6 करो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 29 आ जा रहा है नहीं, 31/3 -6 करो, 3 दूनी 6 तो 25 आ जाएगा, ये सही है ना, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं, ये क्यों नहीं बन रहा है यार, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, 15 दिनों के लिए कितना रुपये प्राप्त करते हैं। ए की दक्षता बी की दक्षता की 5 गुनी है, बी की दक्षता की 5 गुनी, बी की दक्षता की 5 गुनी है, ए का दैनिक वेतन क्या होगा। दैनिक वेतन पर डे का पूछ रहा है ना, वही तो बोल रहे हैं ना, 18,000 भागा 15, 15 का 15, 3 15 29, 12,000 है ये। ये गड़बड़ करें क्या, 1200 होगा एक दिन का, और दोनों 15 दिन में काम करते, ठीक है, और ए का दैनिक वेतन क्या होगा। 5 दूनी 10, 5 के 20, 0 6 24, 14 12 2 1440 बता रहा है यहाँ पे। चाहे तो डायरेक्ट लिख ले क्या, 18,000 गुना ये बटा, तो अच्छा 6 का वैल्यू ये आ गया, 5 से 15 आना चाहिए ना, 1 2 3 भागा 15, 1,000 आ जाएगा। अच्छा भाई, ये था। नेक्स्ट यार, ये 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 तो समझ में नहीं आया, ये इतना बना चुके हैं क्वेश्चन, फिर भी यहाँ पे जाके अटक गए यार। ए बी सी 15 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं, ए की दक्षता बी के बराबर है और सी की दक्षता ए के बराबर है, यानी एक 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 कर लो, सी ए बी तीनों बड़े बड़े काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्या 15 है ना, 15 दिन में 15 या 45, तो 15 या 45 नहीं, ऐसे नहीं जाएगा ना। देखते हैं भाई, समय तो सही में वाकई में बहुत कम पड़ गया है। माय गॉड, ये तो सीधा सीधी पटक दिया भाई, रात गलती हुई इसमें, सीधा सीधे पटक दिया भाई। तो आप इस टेस्ट को लगाने के बाद आप ये समझ सकते हो कि ये सही में एग्जाम, एग्जाम क्या, एग्जाम से एक लेवल ऊपर ही है, एक लेवल अप ही है। आप का क्या ख्याल है इस टेस्ट के बारे में, एक बार बताइएगा।
टेस्ट का लेवल हम कह दें तो ये हार्ड लेवल कह सकते हैं। हार्ड क्यों? रीजनिंग भाई हार्ड, मैथ्स कैलकुलेटिव ही है, एंड जीके हार्ड, ओवरऑल पेपर भाई हार्ड आ गया। 140.5 आउट ऑफ 200 मार्क्स मेरे बने हैं। मैथ्स में क्वेश्चन बन सकते थे, नो डाउट मैथ्स में क्वेश्चन बनते, लेकिन टाइम कम पड़ गया भाई, टाइम ही कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। क्या किया जा सकता है? रीजनिंग में आप समझ सकते हो, रीजनिंग में भाई कितना टाइम ले लिया, लगभग 20 मिनट्स मेरे रीजनिंग में ले लिए, क्योंकि अभी तक हमने कभी नहीं दिया था। अब तक के टेस्ट में 2025 के टेस्ट में 20 मिनट मैंने कभी नहीं दिया था, ये यहाँ पे 20 मिनट्स लग गए, ठीक है ना। और फिलहाल आप लोग बताइएगा आपके मार्क्स कितने बने इस टेस्ट में, और मुझे तो लगता है कि ये लेवल बहुत ही तगड़ा लेवल था, लेवल भाई बहुत ही तगड़ा लेवल है। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने यदि अटेम्प्ट किया है इस टेस्ट को, आपने ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने, स्कोर शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड वन मोर थिंग, अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो भैया, और तमाम तरह की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं क्या ही बताऊँ यार, इस टेस्ट को लगाने के बाद सही में अच्छा खासा लगा टाइम, और टाइम थोड़ा सा मैनेज और करना पड़ जाता तो मे बी एक दो क्वेश्चन और बन सकता था। ठीक है, 140.5 मार्क्स आया है 200 में, तो एक बार अपना देख लेना। हाँ कम है, लेकिन लेवल भैया लेवल आपका बढ़िया है, इस हिसाब से हमको लगता है कि ठीक है भैया, 140 मार्क्स ठीक लग रहा है हमको भी। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और जाइएगा, और बेल आइकन को जरूर आप लोग दबा दीजिएगा। ठीक है, अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और उम्मीद तो इस टेस्ट को लगाने के बाद आपका माइंड जो है ना थोड़ा सा पजल हो गया होगा, और मार्क्स देख के और थोड़ा सा आपका पजल हो गया होगा। खैर कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट आपका एबिलिटी को बता नहीं सकता है, और मॉक टेस्ट में किसी का नंबर अच्छे आ जाने से रियल एग्जाम में अच्छा आ जाना ये कोई तय नहीं कर सकता है। तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस अपने को ये देखना है कि जो अभी सिचुएशन था वैसा सिचुएशन यदि एग्जाम में हो तो कैसे टैकल किया जाए, ये जरूर सोचना जरूरी है। फिलहाल अपन करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड, जरूर है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।